रानी साहिबा, आखिर आप चाहती क्या हैं? विषकन्या और मलय का बच्चा। पर मलय तो अप्पू से नफरत करता है ना? समझ में आई बात? मलय, अगर मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं कि यहाँ पर कुछ... डोंट। ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही कोई प्रूफ देखना है। वरदान ने भी तुम पे ट्रस्ट किया था ना? क्या मिला उसे? सो बैक ऑफ। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा शक तुम्हारी फिक्र नहीं, तुम्हारी जेलसी है। क्योंकि लैला मेरे कमरे में आई थी, तो प्लीज अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सुधर जाओ वरना... हाँ, मलय को लगता है वो अप्पू से नफरत करता है, पर उनकी अनोखी प्रेम कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई। हमारी समस्या मलय की नफरत नहीं, अप्पू का प्यार है। अप्पू का प्यार है। अप्पू कभी भी मलय की जिंदगी खतरे में नहीं डालेगी। अप्पू मलय को अपने पास कभी नहीं आने देगी, क्योंकि विषकन्या के साथ सोना चिता पर सोना है। जेलसी? मलय, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बट यू नो व्हाट, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ख्याल रखना, और उसके लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। तुमसे भी। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी खूबसूरत मर्द को मरना होगा? बेवकूफ, हम यहाँ तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहे, अपना प्लान बता रहे हैं। रानी साहिबा, आप ये बताइए कि आप उस बच्चे के साथ करेंगी क्या? कितनी भोली हो तुम यक्षिणी। विषकन्या का बच्चा हमें हमारी खूबसूरती, हमारा बल, हमारी जवानी हमें मैं काला साया हूं,
शैतानी दुनिया की मलिका। हमारे पास हमारी जवानी और खूबसूरती नहीं है, पर वो सब हमें मिलेगा। विषकन्या का बच्चा वो हमें देगा, क्योंकि विषकन्या पर जीवन बल का वरदान और अमर खूबसूरती है, और वो वरदान हमें चाहिए। मलय और अप्पू को एक होना होगा ताकि उनका बच्चा हमें मिल सके, और उसके लिए मैं पूरे मित्तल खानदान की बलि चढ़ा सकती हूँ। मलय की मौत तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। इस घर की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। आज ये दिया रात भर जलेगा। ये प्रतीक है मेरे वादे का, मेरे कर्तव्य का। जिसकी वजह से वरदान की जान गई, उस काले साए को मैं 10 दिन बेनकाब और बेअसर कर दूंगी। पर रानी साहिबा, क्या विषकन्या आपको ये सब करने देगी? हमारी शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक पाया है और ना टिक पाएगा। विषकन्या हमें हमारा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे रोक ही लूंगी, चाहे वो काला साया चाहे ना भी ताकतवर क्यों ना, पर आपके सामने तो कमजोर ही होगा। ये शर्ट आयरन नहीं की ना तुमने? कर दूंगी, पर अभी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब मैं जानती हूँ वो बात सुन के तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, पर जानती हो फिर भी बात करना जरूरी है, राइट? मतलब देखो, मैं जानती हूँ इस घर में कुछ ना कुछ तो है जो सही नहीं है। मतलब प्लीज, मुझे बस 3 मौके चाहिए वो प्रूव करने के लिए, और तुम्हारा साथ। गॉड अप्पू, तुम मतलब प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। देखो, अगर कुछ नहीं हुआ तो आई स्वेयर मैं कभी नहीं सोचूंगी इन सब चीजों के बारे में, पर अगर कुछ हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई तो प्लीज 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 मान जाओ, वरदान की खातिर। करना क्या चाहती हो तुम? पूरी सोसाइटी में सबसे सुंदर बहू मिली है हमें,
लैला बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सोसाइटी की सारी औरतों में हमारी नाक सबसे ऊंची रहे। जरूर आंटी जी, आप देखना पूरी सोसाइटी में सिर्फ लैला की लीला की चर्चा होगी। अरे कोई मुंह मीठा भी करवाएगा कि नहीं? हाँ हाँ, मुंह मीठा कराओ, कुछ तो करा। हाँ, ले आई लड्डू। वो भी अभी भैया के फेवरेट लड्डू। ओ, मोतीचूर लड्डू तो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, तो लो। शैतानी शक्ति चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर चांदी से तो डर लगता ही है। अरे अभी भैया, आप ही खिला दीजिए ना, शायद खा ले। अरे हमारे तो फेवरेट लड्डू भी सेम है, ये लो। नहीं नहीं, रुको। अब वो क्या है ना, मैंने कल से योगा शुरू किया है अपना वेट मेंटेन करने के लिए। अब शादी में सुंदर लगना ना तुम्हारे लिए। इट्स ओके। तुमने खाया या मैंने खाया, एक ही बात है ना। रानी साहिबा, आपकी तो कोई डाइट वाइट शुरू नहीं हुई है ना, तो आप लीजिए। कोई डाइट नहीं, लेकिन हम मीठा खाते ही नहीं है। पर आज खा लीजिए ना। अब ये खुशी आप ही की वजह से तो आई है घर में, तो खाइए ना। खाइए ना रानी साहिबा। नो थैंक यू। अरे अभी भैया बोलिए ना इन्हें। हाँ रानी साहिबा, मेरे और लैला के लिए एक लड्डू तो बनता है ना? अरे खा लो मंदिरा, अच्छा शगुन होता है। और बचपन में तो तुम इतने चाव से खाती थी। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब तो आपको खाना ही पड़ेगा। ये विष कन्या तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। बहुत जिद्दी हो तुम, पर सिर्फ एक लड्डू खाएंगे हम। लगता है हमारी किस्मत में मीठा या लड्डू बिल्कुल नहीं लिखा है। अरे रानी साहिबा, एक लड्डू गिर गया तो आप अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हैं? मैंने बहुत सारे लड्डू बनवाए हैं, दूसरा ले लीजिए। लीजिए ना। अगर इन्होंने ये लड्डू खा लिया तो ये तो गई, और इनके साथ साथ मेरा भी बाहर का टिकट कट जाएगा।
क्या हुआ रानी साहिबा, आप ठीक तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं। मीठा खाने से हमें खराश हो जाती है, इसलिए हम मीठा नहीं खाते। बट तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए हमने आज खा लिया। अब तो खुश हो अप्पू जी? हाँ? उफ, चिप चिप, हम हाथ धोकर आ सकते हैं? लड्डू अच्छे हैं वैसे। चांदी के वर्क का असर कैसे नहीं हुआ मासी पर? इस विष कन्या से हम अपनी एक एक तकलीफ का बदला लेंगे। ये विष कन्या अपनी जासूसी छोड़ेगी नहीं कभी। अगर इसकी जरूरत मुझे ना होती तो मैं इसे ऐसी दर्दनाक मौत देती। सच में अगर इससे काम नहीं होता मुझे तो मैं इसको रास्ते से हटा देती अपने। अभी तो उसे सिर्फ शक हुआ है। हमें हमारा काम तेजी से करना होगा, नहीं तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, हमारा सच सबके सामने नहीं आ सकता। हमें हमारा काम पूरा करना होगा, पूरा करना होगा। अब कौन आ गया? रानी साहिबा, रानी साहिबा, बाहर क्या है? हटो। शांति से बाथरूम में भी। एक तो हालत खराब हो गई। रानी साहिबा, चांदी के वर्क से आपकी जान हलक तक आ गई होगी ना? इसीलिए मैं आपके लिए बूटी लेकर आई हूँ। आप इसे पानी में डालिए और पी जाइए। ये लीजिए। आप मिलाकर दे सकती है? जी। जब देखो पटर पटर पटर। लीजिए। पीजिए पीजिए रानी साहिबा। वैसे एक बात तो ना बहुत अच्छी हुई कि आपने लालच में आके पूरा लड्डू ही नहीं कटक लिया, वरना आपका तो ना मुर्ग मुस्लिम बन जाता। बकवास बंद करोगी अपनी? हाँ ठीक है। अरे रानी साहब रुकिए रुकिए रुकिए। आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। इस बूटी का ना एक ही साइड इफेक्ट है, ये 12 घंटों के लिए बोलती बंद कर देता है। क्या? गले को आराम मिलता है उससे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा और क्या?
रानी साहिबा मैं जानती हूँ इन दोनों पर मेरा शक सही है और इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास एक और प्लान है।